Hello bachcho, let's read the questions. The question says that a quantity of 1.4 gram of the hydrocarbon gives 1.8 gram of water on the complete combustion. The empirical formula of the hydrocarbon is, एक कोई हाइड्रोकार्बन है, हम मान लेते हैं CXHY है और ऑक्सीजन के वजह से इसका कंबशन होगा, तो कंबशन से क्या बन जाता है आपका CO2. X टाइम्स ऑफ CO2 बनेगा और जितना आपका हाइड्रोजन है उसका हाफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे वाटर, ताकि हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो जाए. ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 1.4 ग्राम हमने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया और इससे हमें 1.8 ग्राम क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है. तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. इसके मोलर मास को मान लेते हैं m, ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन का, और इसका कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो 18 से डिवाइड कर लेंगे. हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 18 बन जाएगा टोटल. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया इसका 1/10. अब यहां से इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं. इसके एक मोल के लिए इसका मोल्स होगा y/2, तो इसके इतने सारे मोल्स के लिए इसका कितना होगा, तो 1.4/m इंटू y/2 हो जाएगा. इतने टाइम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10. तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा. तो एक तो यहाँ पे 0.7 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 7 टाइम्स y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ दैट कंपाउंड. अच्छा, मास ऑफ द कंपाउंड हम XY में भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कार्बन का मास होता है 12, तो 12x हो जाएगा. और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो मास होता है 1, तो यहाँ पे y आ जाएगा. तो y को इधर लेके आते हैं तो 6y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12x. तो मतलब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x/y का रेशियो कितना आ जाएगा, तो x/y रेशियो 1/2. मतलब XY 1:2 में होगा. तो 1:2 में देख लेते कहाँ पे, यहाँ पे 1:1 में है कार्बन हाइड्रोजन. ये आपका कार्बन था, ऊपर वाला कार्बन था, नीचे वाला हाइड्रोजन है. ये आपका 1:2 है, तो यस एग्जैक्टली मैच कर रहा है 1:2 में. और एम्पिरिकल फॉर्मूला ही चाहिए था, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बन गया. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपका सिंपलेस्ट रेशियो होता है. जैसे मैं एग्जांपल लूं, C6H6 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, 6:6 में है, तो इसको 1:1 में कन्वर्ट कर दो, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. तो इसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. और इसके लिए इंडेक्स 6 हमने डिवाइड किया था. तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए सिंपल हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो 1:2 है, तो 1:2 इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी इसके साथ भी मैच नहीं करेगा, इसके साथ भी मैच नहीं करेगा. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.